हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, हमारे चैनल में आधुनिक भारत के इतिहास की सीरीज चल रही है जिसमें आपको इसमें हमारे द्वारा पूरा कोर्स करवाया जाएगा। तो दोस्तों, जो हमारा टॉपिक चल रहा था वह चल रहा था सिख धर्म या फिर सिख धर्म का उदय। तो दोस्तों, इससे संबंधित जो वीडियो है हमने उसको दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। जो पहला पार्ट है हमने इसको अपलोड कर दिया है, और जो पहले पार्ट में दोस्तों हमने जो सिख धर्म में जो 10 गुरु हुए थे उनमें से पहले जो हमने जो पार्ट लोड कर रखा है उसमें हमने 5 गुरुओं के बारे में जितने भी एग्जाम फैक्ट बनते हैं, जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, वह सारे के सारे वहाँ से कंप्लीट कर लिए थे। तो जो सिखों के जो उसमें हमने 5 गुरुओं के बारे में अध्ययन किया था वो कौन कौन से थे। गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु अमरदास और गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव। और अब अगले जो 5 गुरु आएंगे उनके बारे में हम अध्ययन इस वाली वीडियो में करने वाले हैं। गुरु कौन कौन से होंगे। गुरु हरगोविंद, गुरु हरराय, गुरु हरकिशन, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, जो सिखों के अंतिम गुरु थे। तो 5वें गुरु जो हमने लास्ट में ख़त्म किया था, 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव में हमने वहाँ पर ख़त्म किया था। तो दोस्तों, इसके बाद जो 6वें गुरु होते हैं वो बनते हैं अर्जुन देव जी के बाद यह बनते हैं गुरु हरगोविंद। आपको याद रखना 6वें गुरु, इनका जो शासनकाल रहा था 606 ईस्वी से 1645 ईस्वी तक। और दोस्तों, इन्होंने क्या किया था, सिखों में सैनिक भावना पैदा की थी। मतलब प्रथम बार किसी सिख गुरु ने अपने सिखों में या फिर शिष्यों में, अपने अनुयायियों में सैनिक भावना पैदा की और सैनिक शिक्षा का प्रारंभ किया और सैनिक शस्त्र धारण करने की आज्ञा दी। दोस्तों, उस समय हो क्या रहा था, जैसे कि भारत में कई बाहरी शक्तियाँ आ चुकी थी, अंग्रेज आ चुके थे, पुर्तगाली आ चुके थे। तो उस टाइम पे क्या था कि सिखों को भी उस टाइम पे ऐसा महसूस हुआ कि हमें भी अपनी सुरक्षा के लिए हमें भी अपनी सैन्य संगठन बनाना चाहिए, जिस कारण से हम भी अपनी सुरक्षा कर सकें अगर कभी युद्ध हो तो गुरु हरगोविंद ने ही उसकी शुरुआत की थी। सिखों में सैनिक भावना पैदा की थी और सिखों में सैनिक शिक्षा का प्रारंभ किया था और शस्त्र धारण करने की आज्ञा उनको प्रदान की थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पेपर में ऐसे बनेगा कि सिख गुरु ने सैनिक भावना पैदा की थी अपने शिष्यों में। तो उत्तर क्या हो जाएगा, गुरु हरगोविंद। और इनको देखिए, इनको लड़ाकू जाति के रूप में परिवर्तित किया। लड़ाकू जाति के रूप में मतलब वैसा नहीं जैसा आप समझ रहे हैं, मतलब ये वीर जाति के रूप में इनको परिवर्तित किया, वीर जाति के रूप में। तो सिखों को लड़ाकू जाति के रूप में किसने परिवर्तित किया, गुरु हरगोविंद ने। और इन्होंने क्या किया दोस्तों, अमृतसर नगर जो कि स्थापित हो चुका था उसकी इन्होंने किलेबंदी करवा दी थी। और किलेबंदी इन्होंने क्यों करवाई थी, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, भारत में विदेशी शक्तियाँ आ चुकी थी जो काफ़ी शक्तिशाली हो चुकी थी। तो सिख जो थे वो भी अपने आप को शक्तिशाली करना चाहते थे, अपनी सुरक्षा के लिए वो हर उपाय वो करना चाहते थे, जब भी कोई युद्ध हो तो वो अपना बचाव कर सकें। तो उन्होंने क्या किया, इसी अपनी सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने क्या किया, अमृतसर जो नगर था उसकी किलेबंदी करा दी थी और यहाँ पर एक अकाल तख्त का निर्माण करवाया था। इसको ईश्वर का सिंहासन भी कहा जाता है। 12 फुट ऊंचा ये अकाल तख्त था। तो दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है कि मतलब किस गुरु ने अमृतसर नगर में अकाल तख्त का निर्माण करवाया था। आपका उत्तर क्या हो जाएगा, गुरु हरगोविंद। याद कर लीजिए दोस्तों, बहुत बार एग्जाम आ भी चुका है। और इन्होंने साथ ही साथ क्या किया था, दरबार में नगाड़ा बजाने की व्यवस्था जो थी उन्होंने प्रारंभ की थी। तो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनेगा कि सिख गुरु ने सिख दरबार में नगाड़ा बजाने की व्यवस्था प्रारंभ की थी, वह कौन थे, गुरु हरगोविंद। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब देखिए दोस्तों, होता क्या है, जो इनके पिताजी होते हैं गुरु अर्जुन देव, एक कुछ ऐसी घटना घट जाती है जिस कारण से जो जहांगीर होता है वो इन पर काफ़ी जुर्माना लगा देता है। जो अर्जुन देव उस जुर्माने को भरने से मना कर देते हैं और वो भरते ही नहीं उस जुर्माने को। लेकिन जब अर्जुन देव जी की मृत्यु हो जाती है उसके बाद जो गुरु हरगोविंद बनते हैं सिखों के अगले गुरु, तो जहांगीर क्या करता है, इनसे जो कर है इनसे कर मांगता है, लेकिन यह भी उसको नहीं चुकाते हैं। तो वह क्या करता है, जहांगीर इन्हें 2 वर्ष तक ग्वालियर के किले में कैद रख लेता है। और दोस्तों, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनेगा कि जहांगीर ने किस सिख गुरु को 2 वर्ष तक ग्वालियर के किले में कैद रखा था। किसको रखा था, गुरु हरगोविंद को। दोस्तों, याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इन्होंने भी कुछ नगरों का निर्माण किया था, चलो जान लेते हैं। कश्मीर में इन्होंने कीरतपुर नामक नगर का निर्माण करवाया था। कब करवाया था, और इन्होंने क्या किया था दोस्तों, साथ ही साथ मांसाहार की आज्ञा भी अपने शिष्यों को दी थी। दोस्तों, याद रखेंगे कि सिख गुरु ने अपने शिष्यों को मांसाहार की आज्ञा दी थी, वह थे गुरु हरगोविंद। और जो इन्होंने कश्मीर में कीरतपुर नामक नगर बसाया था 1645 ईस्वी में, यहीं पर इनकी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, गुरु हरगोविंद से इतने ही क्वेश्चन बनते हैं, जितने क्वेश्चन बनते थे सारे के सारे कंप्लीट करवा चुके हैं। चलिए हम बढ़ते हैं अब आगे। तो दोस्तों, अगले और 7वें गुरु हो जाएंगे गुरु हरराय। ठीक हो गया, इनका जो काल रहा था वो रहा था 1645 ईस्वी से 1661 ईस्वी तक। चलिए इनके बारे में हम लोग कुछ जानते हैं। 7वें गुरु थे, आपको याद रखना है। और देखिए इनके बारे में क्या क्या बातें हम पढ़ेंगे। तो दारा सिकोह होता है, जो आप दारा सिकोह के बारे में मैं अभी आपको जब मध्यकालीन भारत भी पढ़ाऊंगा तब भी कुछ बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा उसके बारे में। तो दारा सिकोह सामूगढ़ की विजय के पश्चात गुरु हरराय से मिलता है।
दारा सिकोह होता है साबूगढ़ की विजय के पश्चात गुरु हरराय से मिलता है और हरराय ने इसे आशीर्वाद प्रदान किया था। लेकिन होता क्या है, जैसे ही ये मतलब जो दारा सिकोह है हरराय से गुरु हरराय से मिलता है तो इस बात से औरंगजेब नाराज हो जाता है जिससे गुरु हरराय से कि तुमने उसको आशीर्वाद प्रदान क्यों किया। तो यहाँ भी वही बात चल रही थी, उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था जिस कारण से ये गुरु से मिला था, गुरु ने इनको अपना आशीर्वाद दिया था। और देखिए औरंगजेब नाराज हो गया और औरंगजेब क्या करता है, गुरु हरराय को दिल्ली बुलाता है, मतलब दिल्ली अपने दरबार में बुलाता है कि आप यहाँ आइए, हमसे मिलिए, क्यों आपने ऐसा क्यों किया। लेकिन गुरु हरराय भी थोड़ी दूरदर्शिता का परिचय यहाँ पर देते हैं। वह क्या करते हैं कि इससे, क्योंकि वो जानते हैं इससे पहले भी अर्जुन देव की जो दंड है वो जहांगीर उनको मृत्युदंड दे चुके थे, तो वो क्या करते हैं हरराय अपनी जगह अपने पुत्र राम राय को औरंगजेब के दरबार में भेज देते हैं कि आप जाइए, आप वहाँ से औरंगजेब से बात कीजिए कि क्या बात आप वह करना चाह रहा है। तो दोस्तों राम राय जाते हैं, क्योंकि जाना ही था उनको, तो क्योंकि मुगल तो काफ़ी शक्तिशाली से उनको मना कर नहीं सकते थे। तो राम राय चले जाते हैं औरंगजेब के पास दिल्ली। और लेकिन राम राय जो होते हैं वह कुछ ऐसा कार्य वहाँ कर देते हैं जिस कारण से औरंगजेब राम राय से परेशान हो जाता है। लेकिन इससे गुरु हरराय हो जाते हैं नाराज, क्योंकि गुरु हरराय नहीं चाहते थे कि यह ऐसा काम राम राय करें, क्योंकि वह सिखों के कुछ खिलाफ जैसा था, वो काम उन्होंने राम राय ने कर दिया था। लेकिन औरंगजेब तो प्रसन्न हो जाता है, लेकिन गुरु जो होते हैं हरराय वह उससे प्रसन्न नहीं होते हैं, जबकि अगले गुरु का उत्तराधिकारी राम राय ही होते हैं। लेकिन उनके कुछ ऐसे कामों से गुरु हरराय क्या करते हैं, गुरु हरराय राम राय के कार्यों से नाराज हो जाते हैं और उत्तराधिकारी अपने 6 वर्षीय पुत्र हरकिशन को बना देते हैं। ठीक हो गया, हरकिशन को इन्होंने अपना जो था उत्तराधिकारी बना दिया। और इसी रूप में आते हैं हरकिशन 8वें गुरु के रूप में आते हैं। और इनका शासनकाल ज़्यादा लंबा रहता नहीं है, 1661 ईस्वी से 1664 ईस्वी तक मात्र इनका शासनकाल रहा था। और इनके बड़े भाई जो राम राय थे उनसे विवाद भी रहा था, कि रहेगा ही विवाद, तो क्योंकि वो उसके उत्तराधिकारी थे। लेकिन गुरु हरराय ने उनको मतलब उनसे नाराज हो गए थे, जिस कारण से अपने 6 वर्षीय पुत्र हरकिशन को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। तो ऐसा भी दोस्तों कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि गुरु हरकिशन के बड़े भाई का क्या नाम था जिनसे उनका विवाद था, वह कौन थे, गुरु राम राय। आप याद रखेंगे दोस्तों ये नाम, गुरु राम राय किसके भाई थे, गुरु हरकिशन के। और जो राम राय और हरकिशन थे वो किसके पुत्र थे, गुरु हरराय के। चलिए हम बढ़ते हैं अब आगे। तो दोस्तों फिर क्या हुआ, राम राय ने, जो गुरु राम राय थे उन्होंने क्या किया, नहीं गुरु नहीं, जो गुरु तो इस समय थे हमारे हरकिशन। तो हरकिशन और राम राय में विवाद चल रहा था। लेकिन उसी टाइम पर राम राय क्या करते हैं, देहरादून में एक गद्दी स्थापित कर लेते हैं। देहरादून कहाँ है, देहरादून है उत्तराखंड में। तो राम राय ने कभी कभी दोस्तों ऐसे क्वेश्चन बन जाता है कि देहरादून में अपनी गद्दी किसने स्थापित कर ली थी, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, आपको 4 आंसर ऑप्शन दिए जाएंगे, आपका उत्तर क्या हो जाएगा, राम राय। और देखिए दोस्तों चेचक के कारण, एक चेचक इनको बीमारी लग गई थी गुरु हरकिशन को, तो इसके कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। दोस्तों सैकड़ों बार ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में बन चुका है कि किस सिख गुरु को चेचक हुआ था, या फिर किस सिख गुरु की मृत्यु चेचक से हुई थी। आपका उत्तर क्या हो जाएगा, गुरु हरकिशन, याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगले बढ़ते हैं, अगले गुरु की ओर बढ़ते हैं। अगले गुरु बनते हैं गुरु तेग बहादुर। ये पुत्र किसके थे, हरगोविंद के पुत्र थे, गुरु हरगोविंद के। याद रखना दोस्तों, गुरु हरगोविंद के पुत्र थे, गुरु हरराय के पुत्र नहीं थे। आप वो गुरु हरकिशन के पुत्र नहीं थे, याद रखना, गुरु हरगोविंद के पुत्र थे। तो चलिए आगे हम लोग इनके बारे में कुछ पढ़ते हैं। दोस्तों इनके सामने भी कुछ इसी ऐसा यही होता है कि कुछ उत्तराधिकार का कुछ युद्ध जैसा इनके शासनकाल में भी चलता है गुरु की गद्दी के लिए। लेकिन उसमें आते हैं गुरु तेग बहादुर ही। और याद रखेंगे दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि ये गुरु हरगोविंद के पुत्र थे। और गुरु हरगोविंद कौन से सिख थे, याद रखना दोस्तों, गुरु हरगोविंद थे जो थे 6ठे गुरु थे सिख धर्म के। चलिए ठीक है, अब हम पढ़ते हैं थोड़ा बहुत गुरु तेग बहादुर के बारे में। यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन वैसे बनते नहीं हैं, आपको याद यह रखना है कि यह 9वें गुरु थे। एग्जाम में दोस्तों कई बार ऐसा पूछा गया है, गुरु तेग बहादुर किस क्रम के गुरु थे, वह थे 9वें गुरु। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब देखिए दोस्तों यह क्या करते हैं कि इनके समय में क्या होता है, उत्तराधिकार का एक युद्ध चलता है जिससे ये परेशान हो जाते हैं। अब क्या करते हैं, गुरु तेग बहादुर अपना स्थान अमृतसर की जगह मखोवाली नामक एक जगह थी वहाँ पर बना लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बन गया कि गुरु तेग बहादुर ने अपना स्थान अमृतसर की जगह कहाँ बनाया था, या फिर अपना मुख्यालय कहाँ बनाया था, वो बनाया था मखोवाली को। ठीक हो गया। और देखिए इनके जो
शासनकाल में समकालीन शासक होता है औरंगजेब होता है, वह क्या करता है 1675 ईस्वी में इनको दिल्ली बुलाता है। तो दिल्ली बुलाने के बाद क्या करता है, देखिए जो इस समय क्या होता है, जो सिख जो होते हैं उनकी भी शक्तियाँ बढ़ते जाती हैं। तो जब इनकी शक्तियाँ बढ़ते जाती हैं, इस कारण से जो मुगल शासक होते हैं वो भी चिंतित रहने लग जाते हैं, क्योंकि जो सिख सिपाही होते हैं वो काफ़ी वीर होते हैं, जिस कारण से जो मुगल शासक होते हैं वो भी थोड़ा डरने लग जाते हैं सिखों से। तो वो भी सोचते हैं कि इस जो सिख जो धर्म चल रहा है इसको थोड़ा-सा हम कंट्रोल करें। तो वह क्या करता है, जो औरंगज़ेब 1675 ईस्वी में गुरु तेग बहादुर को दिल्ली बुलाता है और इनके सामने एक शर्त रखता है कि आप इस्लाम धर्म कबूल कर लीजिए। तो यह क्या करते हैं, इस्लाम धर्म कबूल नहीं करते हैं और दिल्ली के शीशगंज नामक स्थान पर इनकी हत्या कर दी जाती है। तो दोस्तों ये थे गुरु तेग बहादुर के बारे में बातें। आपको क्या याद रखना है यहाँ से, देखिए अब आपको याद रखना है, पहली बात तो ये हरगोविंद के पुत्र थे। इनका अपना स्थान मखोवाली बनाया था। 1675 की डेट बहुत इंपॉर्टेंट डेट है दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम में पूछी गई है। और इनकी जो इस्लाम धर्म कबूल करने की जो इनकी हत्या कर दी गई थी, कहाँ की गई थी, दिल्ली के शीशगंज में। यहाँ पर दोस्तों ये डेट आपको और ये स्थान आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने अंतिम और लास्ट गुरु की तरफ। तो दोस्तों जो अंतिम गुरु हुए हैं और 10वें गुरु हुए हैं वो हुए हैं गुरु गोविंद सिंह। 1675 ईस्वी से 1675 ईस्वी से 1708 ईस्वी तक इनका जो गुरु पद था वो रहा था। और 1666 ईस्वी में इनका जन्म होता है पटना में। याद रखेंगे दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था, 1666 ईस्वी में पटना में। इन्होंने क्या किया था, आनंदपुर नगर की स्थापना की थी। देखिए इन्होंने भी कुछ नगर की स्थापना की थी, किस नगर की, आनंदपुर नगर की स्थापना की थी और अपनी गद्दी वहीं स्थापित कर ली थी, कहाँ, आनंदपुर में। याद रखेंगे दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह ने अपनी गद्दी कहाँ स्थापित की थी, आनंदपुर में। ठीक हो गया। अब देखिए इनके बारे में कुछ बेसिक चीज़ जान लेते हैं, क्योंकि लास्ट गुरु थे, जाननी बहुत ज़रूरी है। इनकी 2 पत्नियां थी, सुंदरी व जीतू। याद रखेंगे दोस्तों, सुंदरी व जीतू किसकी पत्नियां थी, गुरु गोविंद सिंह की। और इनके 4 पुत्र थे, अजीत सिंह, जुझारू सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह। और देखिए जो फतेह सिंह और जोरावर सिंह थे, सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खान ने, एक युद्ध चल रहा था, इनको गिरफ्तार कर लिया था उस दौरान, मतलब इनको बंदी बना लिया गया था, जोरावर सिंह और फतेह सिंह को भी थोड़ा आपको बताऊंगा। तो क्या होता है, इनको दीवार में चुनवा दिया जाता है, किनको, जोरावर सिंह और फतेह सिंह को। दोस्तों कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है, गुरु गोविंद सिंह के किन पुत्रों को वजीर खान ने दीवार में चुनवा दिया था, वो कौन थे, जोरावर सिंह और फतेह सिंह। ठीक हो गया। अब देखिए क्या करते हैं, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट आ गई दोस्तों, 1699 ईस्वी की। यह क्या करते हैं, 1699 ईस्वी में वैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना करते हैं। याद रखेंगे किस दिन, वैसाखी। मैंने आपको बताया था पूर्णिमा, वैसाखी, अमावस्या के दिन ऐसी कोई घटना होती है तो इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम की दृष्टि से। तो 1699 ईस्वी में वैसाखी के दिन खालसा पंथ की इन्होंने स्थापना कर दी है। साथ ही साथ एक चीज़ कन्फ्यूजन करने वाली यहाँ पर ये आ जाती है, देखिए कपूर सिंह होते हैं, इन्होंने 1748 में दल खालसा की स्थापना की। देखिए यहाँ पर क्या है, खालसा पंथ, और यहाँ पर क्या है, दल खालसा। याद रखेंगे, खालसा पंथ की स्थापना होती है 1699 ईस्वी में, और इसकी स्थापना कौन करेंगे, गुरु गोविंद सिंह। लेकिन जो दल खालसा है उसकी स्थापना कब हुई, 1748 ईस्वी में। इसकी स्थापना कौन करेंगे, कपूर सिंह। दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है दोस्तों। खालसा पंथ से ज़्यादा एग्जाम में दल खालसा के बारे में पूछा जाता है, क्योंकि बच्चे ने खालसा याद कर लिया बस, वो आगे पीछे का याद करते नहीं, खालसा याद कर लिया बस, इसकी स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की है, बस ऐसा याद कर लेते। लेकिन ऐसा नहीं है, दल खालसा की स्थापना कपूर सिंह और खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने। और देखिए दोस्तों, इन्होंने भी कुछ सिखों के लिए बहुत सारे काम किए हैं, उनके लिए मतलब उनकी जो सिखों की पहचान दिलाने के लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए। इन्होंने क्या किया, नाम के अंत में सिंह और कौर लगाना शुरू करवा दिया। आप देखते होंगे आज जितने भी सिख लोग होते हैं आपके नाम के अंत में सिख और कौर लगाते हैं, सिंह और कौर। तो वह उनकी शुरुआत किसने की थी, गुरु गोविंद सिंह ने। और इन्होंने सिखों के लिए 5 ककार अनिवार्य किए थे। आप ये जानते होंगे 5 ककार क्या क्या होते हैं, केस, कंघा, कृपाण, कच्छा और कड़ा। सिखों के पास अगर आप जाएंगे उनसे पूछेंगे ये सब क्या होते हैं, आपको सारे डिटेल बता देंगे, केस, कंघा, कृपाण, कच्छा, कड़ा। दोस्तों कभी कभी ऐसा पूछ लेता है, आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उनमें से कहा जाएगा बताइए कि इनमें से सिखों का 5 ककार में से कौन सा एक नहीं है। तो जैसे मान लिया आपको केस, कंघा, कृपाण दे दिया, एक ऐसी चीज़ दे दी जिसके बारे में आप जानते ही नहीं है, तो आपको ये पाँचों के पाँचों नाम याद रखने हैं दोस्तों, केस, कंघा, कृपाण, कच्छा और कड़ा। और सिखों के लिए 5 ककार अनिवार्य किस सिख गुरु ने किए थे, वह किए थे गुरु गोविंद सिंह ने। ठीक है दोस्तों, चलिए हम बढ़ते हैं आगे यहाँ से, जहाँ तक आपका सब बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। तो दोस्तों इसी बीच में क्या होता है, सिरमौर का एक शासक होता है मेदिनी प्रकाश।
सिरमौर का एक शासक होता है मेदिनी प्रकाश, वह गुरु गोविंद सिंह को अपने राज्य में आने का आमंत्रण देता है और यह इसके आमंत्रण पर पहुंच जाते हैं सिरमौर। और ये जो होता है पहाड़ी क्षेत्र होता है, इनको ये काफ़ी पसंद आता है और यहाँ पर ये क्या करते हैं, इस पहाड़ी क्षेत्र में पाउंटा नामक स्थल की स्थापना करते हैं। सिख धर्म में यह जो स्थल है काफ़ी जो माना गया है, मतलब सिख लोग इस स्थल को काफ़ी मानते हैं, काफ़ी श्रद्धा है इस स्थल के प्रति। यह कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। याद रखेंगे दोस्तों, पाउंटा कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। और पाउंटा ये जो था उसकी स्थापना किसने की थी, गुरु गोविंद सिंह ने। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम आ चुका है कि पाउंटा कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में, स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह ने। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से कुछ इनके बारे में बेसिक क्वेश्चन और हैं। इनका निवास स्थान जो था वह था आनंदपुर साहब। आनंदपुर साहब था इनका निवास स्थान, लेकिन इनकी कार्यस्थली कहाँ थी, पाउंटा। ठीक हो गया। और दोस्तों इन्होंने क्या किया था, पाहुल प्रणाली की शुरुआत करवाई थी, किसने, गुरु गोविंद सिंह ने। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पाहुल प्रणाली की शुरुआत किस सिख गुरु ने करवाई थी, वह करवाई थी गुरु गोविंद सिंह ने। और उन्होंने कुछ ग्रंथों की रचना की थी। एक ग्रंथ था कृष्ण अवतार नामक ग्रंथ, उसकी स्थापना, इसकी जो रचना की थी इन्होंने कहाँ की थी, पाउंटा में। तो कृष्ण अवतार ग्रंथ की रचना किसने की थी, गुरु गोविंद सिंह ने। साथ ही इनकी देखिए एक आत्मकथा है, उस आत्मकथा का क्या नाम है, विचित्र नाटक। काफ़ी बार एग्जाम में दोस्तों पूछा गया है कि गुरु गोविंद सिंह की आत्मकथा का क्या नाम है, तो गुरु गोविंद सिंह की आत्मकथा का क्या नाम है, विचित्र नाटक। और साथ ही साथ इन्होंने एक पुस्तक की रचना की थी, चंदी दीवर। तो तीन चीज़ें आपको दोस्तों यहाँ से याद करनी है, कृष्ण अवतार, विचित्र नाटक और चंदी दीवर। तो विचित्र नाटक क्या है, इनकी आत्मकथा है, और चंदी दीवर नामक इन्होंने पुस्तक की रचना की थी, साथ ही कृष्ण अवतार। ठीक हो गया। अब देखिए इनका क्या होता है, भगड़ी का युद्ध होता है, वह भांगड़ी का युद्ध होता है, कह सकते हैं 1688 ईस्वी में युद्ध होता है फतेह शाह व गुरु गोविंद सिंह के बीच। फतेह शाह उत्तराखंड का राजा था, पवार वंश का, उससे इनका युद्ध होता है 1688 ईस्वी में, भगाड़ी का युद्ध। ठीक हो गया। यहाँ से बस आपको इतना ही याद रखना है, डेट याद रखनी है और किस किस के बीच हुआ था, बस ये याद रखना है, इतना सब बस। ठीक हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इन्होंने कुछ किले बनवाए थे, जैसा मैंने आपको कहा था सिख अपने आप को मजबूत करने लग गए थे, अपने लिए किले बनाने लग गए थे। इन्होंने भी कुछ किले बनवाए थे। वो किले कौन से थे, आनंदगढ़, केसगढ़, लोहगढ़ और फतेहगढ़। इन्होंने 4 किले बनाए थे, इनको याद कर लेना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट किले हैं, आनंदगढ़, केसगढ़, लोहगढ़ और फतेहगढ़। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं हम आगे। तो दोस्तों देखिए यहाँ से अब काफ़ी इंपॉर्टेंट एक टॉपिक आ गया है, इनके बारे में एक चीज़ आ गई है। अब देखिए सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप इन्होंने दिया था, कि जैसे अब क्या होता है, सिख जो गुरु थे यहीं से सिखों के जो गुरु का पद हो गया ख़त्म। उसका कारण क्या रहा था दोस्तों, उसका कारण यह रहा था कि जब भी कोई सिख गुरु की मृत्यु होती थी, उसके बाद या उसका जो मतलब अंतिम समय होता था, उस समय पर उत्तराधिकार के युद्ध काफ़ी बढ़ने लग गए थे। तो इस कारण से मतलब गुरु गोविंद ने क्या किया, जो उत्तराधिकार के युद्ध ना हो, लड़ाई झगड़ा ना हो, राज्यों में शांति बनी रही, इसलिए उन्होंने क्या किया, जो सिख गुरुओं का पद था उसको समाप्त कर दिया। और जो आदि ग्रंथ थी, कहा कि अब से यही ही गुरुवाणी का काम करेगी, कौन, आदि ग्रंथ। और इन्होंने आदि ग्रंथ को एक नए स्वरूप में लिखा था। तो इनको जो वर्तमान रूप से किसने दिया था, सिखों के धार्मिक ग्रंथ, देखिए आदि ग्रंथ की रचना तो की थी गुरु अर्जुन देव ने। याद रखेंगे, मैंने आपको बताया था 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव, उसकी इनकी रचना कौन करेंगे, अर्जुन देव। कौन करेंगे, अर्जुन देव। और इसको वर्तमान रूप कौन देंगे, वर्तमान रूप देंगे गुरु गोविंद सिंह। याद रखेंगे दोस्तों, बहुत ही थोड़ा कन्फ्यूजिंग भी है, लेकिन मैंने आपको अच्छे से बता दिया है, आपको याद हो गया होगा। तो पुनः संकलन इन्होंने इसका किया था। एग्जाम में ऐसे आएगा कि आदि ग्रंथ का पुनः संकलन किसने किया था, गुरु गोविंद सिंह ने, या फिर आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप किसने दिया, गुरु गोविंद सिंह ने। और दोस्तों इसको कहा जाता है दसम पादम पातशाह का ग्रंथ, ऐसा भी बोला जाता है। ऐसा बोला जाएगा कि सिखों के किस ग्रंथ को दसम पातशाह का ग्रंथ कहा जाता है, वह है आदि ग्रंथ। ठीक हो गया। अब देखिए दोस्तों इनके काल में कुछ लड़ाइयाँ भी होती हैं, तो उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए चलिए पहला हम जो लड़ाई है हम उसको जरा मैं उसके बारे में थोड़ी आपको डिटेल बता देता हूँ। इस समय जो होता है दोस्तों, औरंगजेब ही होता है, वो काफ़ी मतलब इनकी चल रही होती है, आपस में तानातानी चल रही होती है। तो ये क्या करते हैं, नादौन का एक युद्ध होता है 1690 ईस्वी में। कब, 1690 ईस्वी में एक युद्ध होता है, डेट आपको याद रखनी है। देखिए इसमें कौन कौन होते हैं, इसमें होते हैं देखिए दोस्तों, भीमचंद्र, गुरु गोविंद सिंह और पर्वतीय सरदारों का समर्थन। जो मतलब भीमचंद्र होता है, गुरु गोविंद सिंह को मतलब गुरु गोविंद सिंह भीमचंद्र को पर्वतीय सरदारों का इसमें समर्थन मिलता है। तो देखिए इसके बारे में आपको मैं बताता हूँ थोड़ा बहुत। और देखिए एक तरफ हो गए भीमचंद्र, गुरु गोविंद सिंह और पर्वतीय सरदार, दूसरी तरफ कौन हो जाएगा, अलिफ खान। ठीक हो गया दोस्तों।
और इस युद्ध में दोस्तों विजयी कौन रहा था? इस युद्ध में विजयी रहे थे गुरु गोविंद सिंह ही। ये ज़्यादा नाम आपको याद करने की जरूरत है नहीं, वैसे इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, आपको बस ये डेट याद रखनी है दोस्तों, आप डेट याद रखिए। ठीक है, अगला युद्ध देख लेते हैं। अगला युद्ध हुआ था दोस्तों आनंदपुर का प्रथम युद्ध। ये थोड़ी डेट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आनंदपुर का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1701 ईस्वी में। बस आपको यहाँ से इतना ही याद रखना है, और इसमें कुछ इतना खास है नहीं, लेकिन हाँ इसमें बस इतना है कि इस युद्ध में क्या होता है, आनंदपुर का जो प्रथम युद्ध होता है, इसमें जो पहाड़ी सेना होती है वह पराजित हो जाती है। जो मतलब अभी तक पहाड़ी सेना ये नादौन के युद्ध में जीत रही थी वो पराजित हो जाती है। ठीक है, इसके बाद होता है 1701 ईस्वी में होता है आनंदपुर का प्रथम युद्ध। उसके बाद 2-3 साल बाद ही आनंदपुर का द्वितीय युद्ध शुरू होता है। और इस युद्ध का क्या होता है, इस युद्ध में कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं। वो क्या घटती हैं कि इस युद्ध में गुरु गोविंद सिंह के 2 बेटे होते हैं। मैंने आपको पहले भी बता दिया था, ये जोरावर सिंह और फतेह सिंह। इनको बंदी बनाकर 27 दिसंबर 1704 ईस्वी में दीवार में चुनवा दिया जाता है। ध्यान रखना दोस्तों, आनंदपुर के द्वितीय युद्ध में 1704 ईस्वी में जोरावर सिंह और फतेह सिंह को बंदी बना लिया गया और उनको दीवार में चुनवा दिया गया। ठीक है दोस्तों, चलिए हम बढ़ते हैं आगे। दोस्तों एक युद्ध इन्होंने और लड़ा था, वह था चकमौर का युद्ध। 1705 ईस्वी में यह युद्ध होता है। आपको डेट याद रखनी है। लेकिन इस युद्ध में भी क्या होता है दोस्तों, 2 पुत्र तो इनके पहले से दीवार में चुनवा दिए गए, और इनके 2 पुत्र और होते हैं, अजीत सिंह और जुझारू सिंह। इनके 4 पुत्र थे। इस युद्ध इसमें क्या होता है, इनके दोनों पुत्र मारे जाते हैं। तो इनके चारों पुत्र जो है, 2 पुत्र मारे गए हैं इनके आनंदपुर के द्वितीय युद्ध में, और 2 पुत्र मारे गए हैं इनके चकमौर के युद्ध में। चकमौर का युद्ध कब हुआ था? 1705 ईस्वी में। इन युद्धों के बारे में दोस्तों ज़्यादा कुछ है नहीं, बस इतना ही है, आपको इतना ही याद करना है। इसके बाद देखिए दोस्तों आता है खिदराना का युद्ध 1705 ईस्वी में। हालांकि इसमें गुरु गोविंद सिंह विजयी तो रहते हैं, गुरु गोविंद सिंह इसमें विजयी तो रहते हैं, और लेकिन इस युद्ध के दौरान मैंने आपको बताया था कि जो आदि ग्रंथ होता है वो लुप्त हो जाता है, जिसकी गुरु गोविंद सिंह ने नए रूप में उसकी रचना की थी, नया रूप में उनको संकलन करवाया था। और देखिए इसके बाद क्या होता है, गुरु गोविंद सिंह की हत्या हो जाती है। एक गुल खां नामक एक व्यक्ति होता है, गुल खां नामक व्यक्ति इनकी हत्या कर देता है। एक पठान व्यक्ति होता है, ये नांदेड़ महाराष्ट्र में इनकी करता है हत्या। दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट ये बात है कि गुल खां ने गुरु गोविंद सिंह की हत्या कर दी थी गोदावरी नदी के तट पर। और यह कब की थी? 1708 ईस्वी में। याद रखेंगे दोस्तों, काफ़ी इम्पोर्टेंट डेट है 1708 ईस्वी की। यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह की हत्या हो गई है। ठीक हो गया। अब देखिए इसके बाद देखिए गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद आदि ग्रंथ को ही गुरु माना जाता है, और गुरु गोविंद सिंह जो होते हैं वो अपने शिष्य बंदा बहादुर को राजनीतिक नेतृत्व ग्रहण करने की आज्ञा देते हैं। तो दोस्तों यहाँ से देखिए गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो गई है, आदि ग्रंथ को ही गुरु माना गया है, उसकी जो नए स्वरूप में रचना है वो गुरु गोविंद सिंह ने कर दी है, और गुरु गोविंद सिंह ने उनका एक शिष्य होते हैं बंदा बहादुर, उसको राजनीतिक नेतृत्व ग्रहण करने की आज्ञा प्रदान कर दी है। अब देखिए दोस्तों यहाँ तक तो हमने पढ़ा था सिख गुरुओं का धार्मिक इतिहास। सिख गुरु का धार्मिक इतिहास यहाँ पर होता है खत्म। अगला जो हमारा वीडियो आएगा उसमें शुरू होगा सिखों का राजनीतिक इतिहास, और वहाँ से हम पढ़ेंगे बंदा बहादुर के बारे में, और अगला हमारा रणजीत सिंह के बारे में, रणजीत सिंह के प्रशासन के बारे में हम लोग सारा का सारा कुछ जानेंगे, रणजीत सिंह। और आगे फिर अगला हमारा टॉपिक होगा जो सिख युद्ध होते हैं उनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा बंदा बहादुर और रणजीत सिंह के बारे में। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ। जहाँ तक आज आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, आप डेट याद रख लीजिए दोस्तों, 1708 ईस्वी, गोदावरी नदी के तट पर गोल खां नामक व्यक्ति याद रख लीजिए। ये जितने भी मैंने आपको युद्ध बताए इनकी डेट याद रखिए दोस्तों। आपको बस डेट याद रखनी है, ज़्यादा कुछ आपको याद इसमें नहीं रखना है, क्योंकि ये युद्ध इतने कम ही आते हैं एग्जाम में, बहुत कम आते हैं, लेकिन आपको फिर भी याद रखना है क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। और ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, आदि ग्रंथ की रचना कौन करेंगे? अर्जुन देव करेंगे, लेकिन इनको वर्तमान स्वरूप दिया था गुरु गोविंद सिंह ने। और इनके बाद ही जो गुरु का पद खत्म हो जाता है, आदि ग्रंथ को ही गुरुवाणी समझकर उसको गुरु मान लिया गया है। और गुरु गोविंद सिंह के एक शिष्य थे बंदा बहादुर, राजनीतिक नेतृत्व ग्रहण करने की आज्ञा दी थी, और सिखों के प्रथम राजनीतिक नेता भी बंदा बहादुर ही है। इनके बारे में भी आपको आगे बताऊंगा, सिखों के पहले राजनीतिक नेता के बारे में। यहाँ से सिखों का धार्मिक इतिहास हुआ खत्म। अब हम शुरू करेंगे सिखों का राजनीतिक इतिहास। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बने रहिए मेरे साथ, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद दोस्तों।